देखिए, हम एक बहुत बड़े सपनों के साथ इस बिजनेस को शुरू करते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो है उसमें ड्रीम्स जो हैं वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो हम एक बहुत ही बड़े सपनों के साथ आते हैं, जिसमें कि आपकी देश विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, आपकी एक लग्जरियस लाइफस्टाइल हो सकती है, आपकी ओवरऑल फैमिली को ग्रो करने की आपकी प्लानिंग्स हो सकती हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने स्पाउस के लिए कुछ बहुत अच्छा करने की सोच हो सकती है। तो हम बहुत ही एक ना बड़े स्पार्कलिंग मूवमेंट के साथ हम लोग कनेक्ट होते हैं, और धीरे धीरे ना हम फील करते हैं कि कहीं पर थोड़ी सी ना एक डलनेस आ रही है। वो डलनेस क्यों आती है? क्योंकि एक जो फॉरएवर है ना, इट इज एन जर्नी, ये एक ना पूरा सफर है। तो ये डलनेस एक्चुअली ना आए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके लिए हमको ना हमारे सीनियर्स, ट्रेनिंग, हमारे मेंटोर से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी होता है। और मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, अपने सपनों की जिंदगी हम सब लोग जीना चाहते हैं, लेकिन उस जिंदगी को जीने के लिए हमें वो जिंदगी भी जीनी पड़ती है जिसको जीने के लिए कोई कभी सपना या कभी कल्पना भी नहीं करता। इसका मतलब ये है कि आपको आपके उन दिनों से भी गुजरना पड़ेगा जो दिन आपके चैलेंजेस से भरे हुए होंगे, जो दिन आपके डिसअपॉइंटमेंट से भरे हुए होंगे, जो दिन आपके कभी कभी क्रिटिसिज्म से भरे हुए होंगे। तो ये ऐसा होगा, तो इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो इसमें आपको डिसहार्टेड नहीं होना है। ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस के अंदर स्पीड मैटर नहीं करती, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। वो क्या है ना कि आपको स्प्रिंट नहीं मारनी है कि जस्ट आपने ज्वाइन किया और आपने स्प्रिंट के तरीके से दौड़ना शुरू कर दिया। ये बिजनेस में स्प्रिंट मारने वाले लोग जो हैं, स्प्रिंट फास्ट स्पीड से चलने वाले लोग कभी कभी थक जाते हैं, बट कंसिस्टेंसी से काम करने वाले लोग अचीवर बन जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप एक ट्रेन में बैठ गए हो, अगर ट्रेन लेट हो गई है, ट्रेन अपनी वर्स्ट मोड पर आ गई है, जो जर्नी 12 घंटे की थी वो ट्रेन आपकी 2 घंटे लेट हो गई है, 3 घंटे लेट हो गई, मैं कह रहा हूं 5 घंटे लेट हो गई, 10 घंटे लेट हो गई। क्या कभी आपने सुना है कि एक ट्रेन चली थी, वो इतनी लेट होगी कि अभी तक वापस आई नहीं, प्लेटफॉर्म पे नहीं आई 2 साल से? नहीं हो सकता ना। तो जैसे अगर कोई ट्रेन लेट भी हो रही है, आप कहीं लेट भी हो रहे हैं, अगर आप अपने उस बात को छोड़ते नहीं है, आप अपने उस ट्रांसपोर्ट को छोड़ते नहीं है, अगर आप नेगेटिव नहीं होते हैं, तो एक बात पता है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। ये जो डाइवर्ट होने वाले लोग होते हैं ना, कभी यहाँ कभी वहां, उसने मोटिवेट किया तो वहां चले गए, उसने अपना ब्रोशर दिखाया, उसका मार्केटिंग प्लान देखा, वहां पर उसके प्लान के पेपर में पैसे दिख गए, वहां चले गए। इससे कुछ खास उपलब्धि हासिल नहीं होती है। मैंने अपने 23 साल के अनुभव में देखा है, जो लोग अपने माइंडसेट की वजह से, अपने पर्सनल रीजंस की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे होते ना, और बहुत ही स्ट्रेस में आ जाते हैं, या वो लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं, तो वो वीक हो जाते हैं। और वीक के बारे में एक बात बोली जाती है, द वीक विल लीव एंड द स्ट्रॉन्ग विल लीड। जो कमजोर लोग होते हैं वो अंततः आखिर में छोड़ देते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वही विनर बनते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। जब जंगल में कोई जानवर कमजोर पड़ जाता है, तो वो किसी और बड़े जानवर का लंच या डिनर बन जाता है। ये बात साफ है, तय है। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति हमको कमजोर देख करके, हमको परेशान देख करके यहां से ले जाता है और अपने सिस्टम में ले जाता है, और वहां पर हमारा पूरा इस्तेमाल होने की पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। कारण क्या है कि जो व्यक्ति हमको यहां से लेके जाएगा, वो हमको परेशान देख के लेके जा रहा है मुझे, या मुझे ज्ञान दे के लेके जा रहा है? 99.99% वो मुझे परेशान देख के लेके जाता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि हम किसी और व्यक्ति के साथ जाकर के, किसी और कंपनी में जाकर के, उस व्यक्ति के वहां पर प्लान में उसको हम आगे बढ़ाने में उसकी मदद कर देते हैं, और हम एक्चुअली वहीं के वहीं रहते हैं। और हमें बाद में महसूस होता, अगर मैं अपनी कंपनी में होता तो आज मैं किसी अलग लेवल पर होता। इसमें आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। और चैलेंजेस हर इंडस्ट्री में आते हैं। एक दुकानदार को चैलेंज आता है, एक दुकानदार दुकान खोलता है, लाखों रुपए का माल भरता है, सुबह से शाम तक कितने कस्टमर्स उसकी दुकान पर आते हैं जो देखते हैं कि
वहां पर उनके मुताबिक सामान नहीं है और वो चलते हुए बोल कर जाते हैं कि भाई साहब आपकी वैरायटी थोड़ी अभी कम है। दुकानदार सोचता है कि मैंने शोरूम पूरा भर रखा, उसके बाद मुझे कस्टमर बोल के जाता है कि आपके पास अभी वैरायटी पूरी नहीं है। तो चैलेंजेस दुकानदार के साथ भी होते हैं, चैलेंजेस स्पोर्ट्स पर्सन के साथ भी होते हैं। जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलने से इंजरीज होने का डर रहता है। मैं अक्सर देखता हूं, जब मैं क्रिकेट देख रहा होता हूं टीवी पे, तो मैं देखता हूं कि हैरान हो जाता हूं कि जब किसी बॉलर ने जब बॉल फेंकी हुई होती है तो नीचे लिखा हुआ आ जाता है 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल जा रही है। तो क्या चैलेंज वहां नहीं है? अगर 130 किलोमीटर की स्पीड से बॉल जा रही है, अगर वो बैट पे न लग है तो उसकी बॉडी पे लग जाए तो क्या हो सकता है? तो चैलेंजेस हर जगह पर होता है। आपका फेवरेट सेलिब्रिटी, जब आप अपने सेलिब्रिटी को बहुत लाइक करते हो, जब वो मूवी बनाता है पहले फ्राइडे आप जाते हो उसको देखने के लिए, अगर आपको पिक्चर पसंद नहीं आती, आप चिड़चिड़े व्यवहार से बाहर आते हो और आप उसकी सारी की सारी प्लानिंग फेल कर देते हो। चैलेंजेस सबको होते हैं, सेलिब्रिटीज को चैलेंजेस होते हैं, एथलीट्स को चैलेंजेस होते हैं, बिजनेसमैन को चैलेंजेस होते हैं, करोड़ों रुपए लगाने के बाद चैलेंजेस होते हैं। आपने फॉरएवर बिजनेस में अभी लगाया क्या है? आपने लगाया अपना समय। अगर आप यहाँ पर कंसिस्टेंसी से काम कर गए ना, और अगर आपने यहाँ पे क्विट नहीं किया, आप डाइवर्ट नहीं हुए, तो एक बात पक्की है कि आपको 100% सक्सेस यहाँ से मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुझे पहले से जानते हो। मेरा नाम आनंद गांधी है और मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडस्ट्री के साथ पिछले 23 साल से कनेक्टेड हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि मेरी एज से आपको अंदाजा नहीं होगा मैं कितने साल का हूँ। ओके, सो या ऑलमोस्ट 23 ईयर्स से मैं इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड हूँ। चलिए अब हम कुछ मीठी मीठी बातें कर लेते हैं, और मीठी मीठी बातें करने के लिए एक मीठा सा प्रोडक्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली लोग मुझसे पूछते हैं, इस इंडस्ट्री में मैं हूँ कितने सालों से, तो मुझसे पूछते हैं कि आपके कुछ फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं क्या। तो मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ ना, ये सारा का सारा मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, जो मैंने पिछले 23 सालों के अनुभव में मैंने गेन किया। मैंने लोगों के साथ ये प्रोडक्ट को शेयर करे, उन्होंने मुझे इसके रिस्पॉन्स दिए, रिप्लाईज दिए। एक्चुअली ये मेडिसिन नहीं है, ये 100% नेचुरल न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं। इसका किसी भी तरीके से बीमारियों से कोई इतना डायरेक्टली कोई लेन देन नहीं है। लेकिन एक बात बोली जाती है, जब एक फूड अपनी माइक्रो फॉर्म में आ जाता है और अगर हम उसको उसकी माइक्रो फॉर्म में कंज्यूम करते हैं तो हमें एंडलेस बेनिफिट्स हमारी हेल्थ को मिलने लगते हैं। तो उसके लिए जो मेरा एक बहुत अच्छा फेवरेट प्रोडक्ट है, दैट इज फॉरएवर हनी। ये प्रोडक्ट है, ये फॉरएवर हनी है ये। और आपको लगेगा कि ये सिंपल एक हनी तो है। आपने बाजार में बहुत सारे हनीज ट्राई किए होंगे, आपके पास अलग अलग मल्टी ब्रांड्स के बहुत सारे हनीज आपके घर पर भी आए होंगे, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है शायद वो हनी जो आप यूज करते थे और ये हनी जो आप यूज करने वाले हो। ये फॉरएवर का बी हनी है। हनी ओरिजिनल कोई भी हो सकता है, उसमें डिबेट का इशू नहीं है। आपके घर के सामने बीज ने अगर बी हाइव लगाया है और आप देख रहे हो कई महीनों से वो धीरे धीरे वो जो छत्ता है वो बढ़ता जा रहा है, एक दिन आपने कोई ना कोई अरेंजमेंट करा और आपने उसको बॉटल्स में भरवा लिया। आप किसी के सामने बिना एक चीज पे तो पूरी डिबेट में 100% जीत सकते हो कि ये हनी ओरिजिनल हनी है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो हनी ओरिजिनल हनी नहीं है। लेकिन दोस्तों बात यहाँ इस चीज की नहीं है कि ये ओरिजिनल हनी है। ये तो अच्छी बात है कि ओरिजिनल है, लेकिन बात इस चीज की है कि ये जो हनी है इसका सोर्स क्या है, बीज ने एक्चुअली कंज्यूम क्या किया है। अगर आपके घर के आसपास की सराउंडिंग हाइजीनिक है तो नो डाउट आप बेफिक्र हो कि वो हनी कंज्यूम करो, वो हनी हाइजीनिक है। लेकिन अगर आप देखते हो कि आपके घर के आसपास की सराउंडिंग कुछ खास अच्छी हाइजीनिक नहीं है, आसपास नालियां बह रही हैं, गंदगी है, कूड़ा है, कोई फ्लावरिंग्स नहीं है, और मैं एक तो हमेशा एक जोक में एक बात बोलता हूँ, तो क्या मधुमक्खी सुबह क्या श्रीनगर जाएगी शहद इकट्ठा करके जहाँ पे बी हाइव पर लेकर आएगी? तो ऐसा तो कुछ हमारे सराउंडिंग्स में है भी नहीं। और अमूमन जो भी लोग मुझे सुन रहे होंगे, 99% लोगों को पता है कि हमारे घर के आसपास खुली नालियां हैं, गंदगी है, कूड़ा है, सब चीजें हैं। तो वो जो बी है वो बी जाती कहाँ है? उसके पास कितने फ्यू मीटर्स का डिस्टेंस है जो वो सारी फ्लाइज लेके इकट्ठा करेगी? अगर आसपास में गंदगी है या अनहाइजीनिक चीजें हैं तो वो सारी की सारी चीजें मधुमक्खी के छत्ते में ही आने वाली हैं। अब आपको मैं जिस हनी के बारे में बताने वाला हूं, यहाँ पर ओरिजिनल तो है, जैसे आपका शहद ओरिजिनल था, लेकिन जिस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं था वो था उसकी सराउंडिंग्स पर, वो था उस हनी के सोर्स के ऊपर। यहाँ पर सबसे बड़ा कंट्रोल उस चीज के ऊपर हमारा है, हमारी सराउंडिंग्स और हमारी कलेक्शंस जहां से हुई है, वो जो बीज ने कंज्यूम किया है, वो हमें पता है कि हमारी मधुमक्खियों ने क्या खाया है।
तो यहाँ पर फॉरएवर का जो बी हनी है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। ये जो फॉरएवर का बी हनी है, यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने खास तरह के मेडिसिन फ्लावर्स की फ्लावरिंग्स की हुई है। बहुत ही बड़ी वैली है और उस वैली में कोई ट्रांसपोर्ट्स नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई धुआं नहीं है, तो लेड भी नहीं है। और बोला जाता है कि 99% जो मधुमक्खी के जो छत्ते हैं उसमें लेड चला जाता है, लेड ऑक्साइड चला जाता है, जो कि वैसे ही अपने आप में एक मरकरी है, एक हेवी केमिकल है। हम अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो बॉडी में लेड चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई लेड नहीं है, लेड फ्री हनी है, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में इसको उगाया गया है। और क्यों, जब हम इसे ऑरेंज के बागीचे से शहद इकट्ठा करते हैं तो उसमें ऑरेंज के गुण आ जाते हैं। जब हम इसे सैफरन के फ्लावरिंग से कलेक्ट करते हैं तो वो सैफरन हनी बन जाता है। तो इसमें बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो नेचुरल अपने ब्लॉसम पे हैं, बहुत सारे मेडिसिनल फ्लावर्स हैं, कुछ डेजर्ट फ्लावर्स हैं जो बहुत ही रेयर प्रजातियों के होते हैं। तो वो सारे फ्लावर्स जो है वो इस हनी के अंदर, जो उस फ्लावर्स की जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज हैं वो इस हनी के अंदर आ जाती हैं। अब ये हनी करता क्या है? देखिए, हनी हमारी बॉडी के लिए मॉडर्न फूड है। आप नोटिस कर रहे होंगे आज के समय में जैसे जैसे लोगों को हेल्थ की अवेयरनेस मिल रही है, लोग अपने घर से चीनी को हटा रहे हैं। लोग मान चुके हैं कि चीनी का इस्तेमाल कम से कम करेंगे तो बीमार कम से कम होंगे। तो लोगों ने, जो कि एक वेल्दी कैटेगरी के पीपल हैं, जो कि एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लोगों ने तो अपने घर में चीनी के डब्बे हटा करके पूरी की पूरी शहद को रिप्लेस कर दिया है। यानी कि जहां पर लोग चीनी का इस्तेमाल करते थे, आजकल कोल्ड कॉफी में हनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आजकल चाय कॉफीज में हनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आजकल लेमनेड्स में हनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत जगह पर लोग हनी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन्हें समझ आ गया कि ये एक ऐसी चीज है जो कि अपनी माउथ वाटरिंग भी है, मतलब टेस्ट को भी कंट्रोल कर देती है, वो एक हेल्दी फीलिंग भी दे देती है और साथ साथ ये हेल्दी बेनिफिट्स भी देती है। अब जो फॉरएवर का हनी है, ये आप देखेंगे डार्क हनी है। और जैसा कि मैंने अभी तक अपनी पूरी जानकारी में अपने जीवन में सीखा है, हनी जितना डार्क होता है उसके अंदर उतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ज्यादा पाई जाती हैं। तो ये बहुत डार्क हनी है, बड़ा डार्क अंबर कलर का इसका कलर है, सैफरन डार्क कलर में से बोलता हूँ। इसके अंदर हाई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज हैं और ये हनी बहुत इफेक्टिव है। देखिए, शहद क्या होता है? शहद अपने आप में एक कॉकटेल है पूरे विटामिन का। इसके अंदर विटामिन B1, B2, B6, B12 सारे विटामिन इसके अंदर मिलते हैं। और ये विटामिन चेन अगर पूरी मिल जाए तो इसका मतलब होता है हमारी बॉडी में 50% काम तो ये कर देगा। दूसरी चीज क्या है, इसमें हाई कैल्शियम है, इसके अंदर मिनरल्स हैं, जो कि मिनरल्स में कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फास्फोरस होता है, सेलेनियम है, जिंक है। तो इसके अंदर मिनरल्स भी हैं, इसके अंदर आपको विटामिन भी हैं। तो एक तरीके से ना पूरा पंच ऑफ कॉकटेल है। अगर आप इसे सुबह अर्ली मॉर्निंग इसके 1-2 चम्मच नॉर्मल वाटर में मिक्स करके इसे पी लेते हैं तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी के इश्यूज दूर हो जाते हैं। आपको पता है आजकल लोग हनी किस लिए यूज करते हैं? वो बॉडी को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर इसको हम सुबह 2 स्पून इसके ले लेते हैं तो हमारी चेस्ट कंजेशन में बहुत अच्छी क्लियरिंग हो जाती है। और कफ है, कोल्ड है, साइनसाइटिस में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बच्चों की इंप्रूवमेंट के लिए, बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, बच्चों की हाइट के लिए, हेल्थ के लिए लोग इसको ट्राई करते हैं। ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड जनरल टॉनिक, आप इसे यूज कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का सबसे अच्छा हनी है। वैसे लोग बोलते हैं कि हनी की पहचान ये होती है कि वो जम जाता है तो वो नकली होता है। आप लोगों को अलग अलग तरीके से आपने सीखा होगा, लेकिन जिस इंडस्ट्री में मैं रहा हूं अपने बचपन से, तो मैंने भी ये सीखा है कि जो ओरिजिनल हनी है वो जम सकता है। अगर आप इस हनी को अगर आप बहुत ही कोल्ड रीजन में ले जाओगे तो ये हनी जम जाएगा। लेकिन यहां बात पकड़ने वाली है कि अगर हनी में चीनी होगी तो आप जब उसे दोबारा से मेल्ट करेंगे तो वो कभी पिघलेगा नहीं। अगर हनी में क्रिस्टल्स आ गए हैं और वो क्रिस्टल्स शुगर के हैं, एक बार अगर वो हनी जम गया है वो कभी पिघलेगा नहीं। लेकिन अगर फॉरएवर का हनी एक कोल्ड रीजन में लेके जाओ, जम भी जाए, आप इसका ढक्कन टाइट करके इसे गर्म पानी में डालो, थोड़ा धूप में रखो हल्का सा, वो वापस अपनी फॉर्म में आ जाएगा। सो दिस इज लाइक अ वेरी नेचुरल प्रोडक्ट। जैसे कोकोनट ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल सर्दियां आती हैं जमना शुरू हो जाता है, गर्मियां आती हैं पिघल जाता है। अगर ये भी कहीं जम जाए कोल्ड रीजन में, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स तो पूरे भारत में जाते हैं, इनफैक्ट ये प्रोडक्ट हमारे स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, बहुत सारे देशों में है। तो कभी कभी मैं देखता हूँ कि कोई व्यक्ति मुझे बोलता है कि ये मेरा हनी जम गया। तो जमा हुआ हनी अच्छा होता है, बट अगर वो पिघल जाता है तो इसका मतलब आपने प्योर हनी के साथ डील किया है। तो दिस इज वन ऑफ द प्योरेस्ट हनी और आप इसे कंज्यूम करिए। ये आपकी बॉडी के लिए सबसे हेल्दी प्रोडक्ट है। आपको अंदाजा भी नहीं है, अगर आप एक
सिंगल सुबह उठ करके इसके 1-2 चम्मच कंज्यूम करने शुरू कर देंगे तो आपके फेस पर ग्लो आ जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी हो जाएगा। इसके अंदर नेचुरली बी पॉलन, बी प्रोपोलिस और रॉयल जेली भी पाया जाता है। इसके बारे में अगर आप अलग से स्टडी करेंगे तो रॉयल जेली एक क्वीन बी की डाइट होती है। प्रोपोलिस जो होता है वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो हनी को बहुत ज़्यादा स्टरलाइज रखता है, और पॉलन एक हाई इम्यूनिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस हनी के अंदर पॉलन भी है, प्रोपोलिस भी है, रॉयल जेली भी है। कभी कभी आपको ये हनी एक्सपेंसिव लग सकता है, लेकिन मैंने बताया कि हमारा कंट्रोल है, हमें पता है कि हमारी बीज ने कंज्यूम क्या किया, यानी कि हमारे पास सोर्स है, हमें सोर्स के ऊपर हमारा पूरा पूरा कंट्रोल है। शायद और किसी कंपनी के पास ओरिजिनल हनी तो होगा, लेकिन बीज ने कंज्यूम क्या किया है वो किसी को नहीं पता होगा। So quite might be you feel this honey is little expensive. Why? Because इसके अंदर रॉयल जेली, बी पॉलन, बी प्रोपोलिस सारा सब कुछ पाया जाता है, और आप अगर इसे अपनी हेल्थ के लिए कंज्यूम करना शुरू करेंगे, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। जिनकी स्किन पर एक ड्राइनेस रहती है, जिनको लगता है कि उनकी स्किन ड्राई रहती है, हनी अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉइस्चराइजर भी है। आप चाहें तो हफ्ते में 1-2 बार हनी की कुछ ड्रॉप्स लेके अपने फेस पे मसाज कर सकते हैं, और इसको आप छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए। ये एक बहुत बढ़िया काम करता है मॉइस्चराइजर का। तो इसको आप इस्तेमाल करो और इसके बेनिफिट्स आप लो। मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, इनफैक्ट मेरा और मेरी फैमिली का, मेरे घर में सबका एक फेवरेट प्रोडक्ट है, दैट इज फील्ड ऑफ ग्रीन्स। नाम में ही ना इंट्रोडक्शन छुपा हुआ है, फील्ड्स ऑफ ग्रीन्स। फील्ड्स ऑफ ग्रीन्स का मतलब होता है कि मतलब जो हरियाली है, ग्रीनरी है, उसके फील्ड्स, उसके खेत। तो आज के समय में जिसे मैं बोलता हूं कि 21st सेंचुरी जो आ चुकी है, हम लोग ऑलमोस्ट आज के टाइम में 2 चीजों को लूज कर चुके हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो एक राइट क्वालिटी का जो न्यूट्रिएंट आना चाहिए वो, और दूसरा हमें जो एप्रोप्रिएट फॉर्म में जो हमें फाइबर मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। तो ना हमें अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, ना हमें प्रॉपर फाइबर मिल रहा है, जिसकी वजह से सीधा सीधा हमारी जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, हमारी आंतें हैं, उस पे इस चीज का इफेक्ट आ जाता है। आपने देखा होगा इस समय हाई फाइबर डाइट कंप्लीट करने के लिए लोग अलग अलग तरह के डाइट प्लान्स कंज्यूम कर रहे हैं, जिसमें एक्स्ट्रा फ्रूट्स, एक्स्ट्रा सैलेड्स, कुछ लोग तो अलग तरीके से इसबगोल, बहुत सारी चीजें कंज्यूम करते हैं ताकि जो उनकी इंटेस्टाइनल ट्रैक है वो हेल्दी रहे, उनकी आंतें स्वस्थ रहे। इस बीच में एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट केवल फाइबर ही नहीं है, वो बॉडी की फाइबर की रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपकी कंप्लीट न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, और एक जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसका नाम है फील्ड ऑफ ग्रीन्स। मैंने बताया फील्ड ऑफ ग्रीन्स का मतलब होगा हरियाली के खेत, या आप फील्ड्स हैं, तो ऐसे ही बोल सकते हैं। अब ये जो फील्ड ऑफ ग्रीन्स है, इसका जो इंग्रेडिएंट है दैट इज व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास के बारे में मुझे लगता है कि शायद मैं बोलते बोलते ये वीडियो को कितना आगे तक ले जाऊंगा, लेकिन व्हीट ग्रास के बेनिफिट्स खत्म नहीं होंगे। दैट स्टार्ट्स विद इंटेस्टाइनल ट्रैक क्लीनिंग, हमारी आंतों में अच्छी फाइबर देना और आंतों को क्लीन करना, आंतों से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, लिवर को हेल्दी रखना, ओवरऑल होमोग्लोबिन को इम्प्रूव करना। जिनका होमोग्लोबिन थोड़ा कमजोर होता है, कम होता है, एचबी काउंट्स कम होते हैं, तो वो लोग व्हीट ग्रास के शॉट्स कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जूसेस। मैंने देखा है कि ऐसे बहुत सारे डेडिकेटेड प्लेसेस हैं जो कि फूड कोर्ट्स हैं, जहां पर हम जाते हैं और देखते हैं कि वहां पे जूसेस की जो शॉप्स हैं वो व्हीट ग्रास के शॉट्स पिलाते हैं, एंड दैट कॉस्ट यू 200 रुपीज, 300 रुपीज, क्योंकि वो बोलते हैं दैट इज ऑर्गेनिक व्हीट ग्रास। एक सिंगल व्हीट ग्रास के ये बेनिफिट्स हैं, लेकिन हमारा जो फील्ड ऑफ ग्रीन्स है, इसमें व्हीट ग्रास है, इसमें बार्ले है जिसे हम जौ कहते हैं, इसमें अल्फा अल्फा है। मुझे लगता है कि होम्योपैथ में बहुत रिस्पेक्ट है सप्लीमेंट्स की, वहां पर टॉनिक्स को बहुत सम्मान दिया जाता है होम्योपैथिक में, कि अगर किसी बच्चे की ग्रोथ के लिए कुछ कंज्यूम करना है, ओवरऑल हमें अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, तो उनके मेजर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें अल्फा अल्फा रहता ही रहता है, कॉमन है। तो अगर हम होम्योपैथिक इंडस्ट्री की बात करें जहां पर अल्फा अल्फा है, तो इस
जो हमारा फील्ड ऑफ ग्रीन्स है, इसके अंदर अल्फा अल्फा है, इसके अंदर गेहूं के ज्वारे हैं, इसके अंदर बार्ले है। ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। जो लोग प्रॉपर तरीके से अपना मील कंज्यूम नहीं करते हैं, जिनकी इंटेस्टाइन्स वीक हो जाती हैं, और जब हमारी इंटेस्टाइन वीक हो जाती हैं तो हमें एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। थोड़ा लिवर से रिलेटेड कुछ ना कुछ चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। मैं तो ये भी बोलूंगा कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड या हमारी आंतों से रिलेटेड और भी काफी प्रॉब्लम्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, और लोग कंज्यूम करते हैं इसको। स्पेशली ये जो व्हीट ग्रास है, इसके बारे में बोला जाता है कि ये एंटी कैंसरस सेल्स जनरेट करती है। जो लोग कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनको स्पेसिफिकली गेहूं के ज्वारे का जूस पिलाया जाता है ताकि बॉडी उनकी एक हाई इम्यूनिटी की तरफ चली जाए। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि फील्ड ऑफ ग्रीन्स कोई आपको कैंसर में यूज करना है। मैं ये बोलूंगा कि जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आप फील्ड ऑफ ग्रीन्स के सेपरेट इंग्रेडिएंट्स के बारे में कहीं जानकारी भी लेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये कितना फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन है हमारे इंटेस्टाइन के लिए। आप अपनी आंतों को हेल्दी रखने के लिए, अपनी डाइजेस्टिव ट्रैक को फिट रखने के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आप फील्ड ऑफ ग्रीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी टैबलेट्स की जो डोजेज हैं वो आप अपनी बॉडी टू बॉडी डिसाइड कर सकते हो कि आपको इसकी पर डे 2 टैबलेट्स कंज्यूम करनी है या 1 करनी है या 3 करनी है। जो लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न लाइफस्टाइल से कनेक्टेड होते हैं, जिनका खाने पीने का प्रॉपर टाइम नहीं होता है, जो लोग सुबह बस एक बार ब्रेकफास्ट करके रात को सीधा खाना खाते हैं, वो दिन में इसकी बहुत अच्छे से हेल्दी सर्विंग में इसकी 2 टैबलेट कंज्यूम कर सकते हैं। जिनको लगता है कि वो बहुत अच्छी और एक होलिस्टिकली अपने आप को और बहुत बेटर करना चाहते हैं, तो वो इसकी दिन में 2 टैबलेट्स मॉर्निंग, 2 टैबलेट्स इवनिंग में कंज्यूम कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आई कैन सजेस्ट यू फॉर योर इंटेस्टाइन, फॉर योर प्रॉपर बाउल मूवमेंट्स। आपकी आंतें बहुत बढ़िया सुचारू रूप से काम करें, आपको हेल्दी रखे। और बोला जाता है कि जिसका गट हेल्दी होता है ना, जिसका गट हेल्दी होता है उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाता है। गट और अगर ब्रेन हेल्दी हो जाए तो ओवरऑल हमारा शरीर अपने आप हेल्दी हो जाता है। तो जिसने अपने पेट का ध्यान रखा है, अल्टीमेटली उसने एक सबसे बड़ी जंग को जीत लिया है। अगर आप चाहें तो फील्ड ऑफ ग्रीन्स के साथ जो हमारा सबसे अच्छा प्रोडक्ट है दैट इज एलोवेरा जेल, आप कॉम्बिनेशन में यूज करो, आपको मजा आ जाएगा। दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, सो यू कैन कंज्यूम दिस। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं और आपको और अच्छा लगेगा। फॉरएवर का आर्कटिक सी है, ये जो प्रोडक्ट है ये मेरा ही प्रोडक्ट है, ये कोई सेल के लिए नहीं है। मैं आपको ये बेचने नहीं आया हूं, ये मेरा खुद का प्रोडक्ट है, मैं इसे खुद अपना पर्सनली यूज करता हूं। ये एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। जैसा मैं ये मान के चलता हूं कि हर प्रोडक्ट अपना एक इंट्रोडक्शन साथ में लेके चलता है, तो ये जो आर्कटिक सी प्रोडक्ट है ना, इसने फॉरएवर को बहुत लोगों तक पहुंचाया है। इस प्रोडक्ट की इतनी अच्छी क्वालिटी है, इस प्रोडक्ट के इतने अच्छे बेनिफिट्स हैं कि जिस व्यक्ति ने इस प्रोडक्ट से अपनी बॉडी को बेनिफिट दिया है ना, वो तो इस वीडियो को सुन के बेताब हो जाएगा। वो बोलेगा कि मजा आ गया, शायद मेरी जो इंफॉर्मेशन है या ये जो मेरी जो नॉलेज है वो बहुत ही बढ़िया से रिवाइव हो गई है। और जो नए लोग हैं उनको इस प्रोडक्ट की जानकारी मिलने से और बहुत अच्छा फील होगा। ये जो प्रोडक्ट है इसे हम आर्कटिक सी कहते हैं। आर्कटिक सी हमारे प्रोडक्ट का नाम है, लेकिन इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं दैट इज गुड फैटी एसिड्स। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो गुड फैट है, इस गुड फैट को हम लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बोलते हैं। तो लेमैन्स लैंग्वेज में हमने बोला गुड फैट और बैड फैट। थोड़ा टेक्निकली उसको समझा के गुड फैट को बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और बैड फैट को बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। लोगों के मन में बात क्लियर हो चुकी है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर वेरी गुड फैटी एसिड्स फॉर द बॉडी, बिकॉज वो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जिसका निर्माण हमारा शरीर नहीं करता है। मैं तो ये बोलूंगा कि आप इस वीडियो को केवल सुनिए मत, जो मैं आपको बता रहा हूं आप इसको नोट डाउन भी करिए, क्योंकि जिस चीज को हम लिखते हैं ना, हमारा फोकस बढ़ जाता है। और यहाँ पर एक बहुत ही हमारी हेल्थ के बेनिफिट के साथ साथ अल्टीमेटली बेनिफिट हमारी वेल्थियर साइड पे ही बहुत ज्यादा है, तो इसको लिखिएगा जरूर। सो ये जो आर्कटिक सी है ये गुड फैट है। देखिए, गुड फैट और बैड फैट 2 तरह के फैट होते हैं। मैं बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में बात करूंगा, बिकॉज मैं डॉक्टर नहीं हूं, मेरे पास इस प्रोडक्ट को आपके साथ शेयर करने का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं फिर बोलता हूँ कोई दवाई नहीं है, ये 100% नेचुरल फूड प्रोडक्ट है। ये जो गुड फैट और बैड फैट हमारे बीच में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको यूज करते हैं। इसको समझने की जरूरत ये है कि ये जो गुड फैट है इसे गुड क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारा शरीर इस गुड फैट का निर्माण नहीं करता, इसीलिए बोला जाता है कि एसेंशियल है। ये एसेंशियल फैटी एसिड
जो चीज हमारे शरीर में खुद नहीं प्रोड्यूस होती है, हमारी बॉडी जिसे खुद प्रोड्यूस नहीं करती है, उसे हम एसेंशियल बोल देते हैं और वो जरूरी होता है। और जो नॉन एसेंशियल्स होते हैं, हमारी बॉडी उसे प्रोड्यूस करती है लेकिन उसको हमको बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है। तो गुड फैट की हमें आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है। और बैड फैट तो हमारी बॉडी में बहुत तरीके से मिल ही जाता है। अब हम इसे अगर टेक्निकली बोले तो गुड फैट को बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ना जमने वाले फैटी एसिड्स। और बैड फैट को बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो हमारे शरीर में जमने की प्रवृत्ति रखते हैं, नेचर रखते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक सी, हालांकि जो गुड फैट है, गुड फैट की शुरुआत हो जाती है बीन से, दालों से। अगर हम बात करें नट्स के अंदर तो हमें आलमंड में गुड फैट मिलता है, वॉलनट में गुड फैट मिलता है, लेकिन काजू में नहीं मिलता। अगर हम बात करें कुछ और अलग अलग चीजों की, जैसे अलसी में गुड फैट मिलता है जिसे हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। लेकिन इन सब चीजों के मुकाबले देखा गया है कि अगर हम अपनी सिलेक्शन को ले जाएं फिश की साइड पे, मछलियों की तरफ ले जाएं, तो ये भी देखा गया है जो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो गुड फैट मिलता है वो मिलता है फिशेस के अंदर से, मछलियों के अंदर से गुड फैट मिलता है। और जब रिसर्च R&D जब वहां पर पहुंची तो देखा गया कि हर मछली में लगभग गुड फैट तो है, लेकिन खास तरह की मछलियां, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं ऐसी जिनके अंदर गुड फैट की भरमार है, जो कि बहुत ही अच्छा गुड फैट कैरी करती है। और अगर हमारी बॉडी में वो गुड फैट मिल जाए तो हमें उसके न्यूमेरियस बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो अब वो खास दो तरह की मछलियां कौन सी हैं, जिसको हम कहते हैं सैल्मन फिश एंड टूना फिश। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने सैल्मन फिश को सिलेक्ट किया गुड फैट के लिए, और हमारे प्रोडक्ट के लिए उन्होंने खास रीजन चूज किया, क्योंकि यहां भी रिसर्च हुई। देखिए, रिसर्च जितनी ज्यादा होती है उतनी ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम तक पहुंच सकता है। रिसर्च से पता चला कि जो फिश जितने ज्यादा कोल्ड रीजन की फिश होगी, उसके अंदर उतना ही ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की क्वालिटी पोटेंसी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, उतना इफेक्टिव होगा वो। तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारी कंपनीज ने एक कोल्ड रीजन तक पहुंच गई, फ्रेश वाटर तक पहुंच गई होंगी, लेकिन यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की यहीं पे एक शुरुआत होती है। यहीं पे बोलते हैं कि हम फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे प्रोडक्ट की एक अपनी क्वालिटी है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने एक रीजन चूज किया जिसे हम कहते हैं आर्कटिक सी। आर्कटिक सी के बारे में सबको पता है कि आई थिंक बहुत ही ठंडा रीजन है, बहुत ठंडा पानी वहां पर होता है, और बोला जाता है कि दैट इज आइस फ्लोटिंग सी, मतलब ऊपर बर्फ होती है और नीचे उसके जनजीवन होता है। एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि मैं यहाँ पे किसी और ब्रांड्स प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा जो कि हम लोग बाजार से यूज करते हैं, जो कि जिसको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं, गुड फैट बोलते हैं। लेकिन अगर जिस मछली से वो निकाला गया है, जिस दरिया से उसको निकाला गया है, जिस रिवर से उसे निकाला गया है, अगर आप नॉर्मल दरिया की मछली को या एक समुद्र की मछली को लेकर अगर आप उसे आर्कटिक रीजन में ले जाएंगे, अगर आप वहां पर उसको डाल देंगे, तो शायद वो कुछ ही सेकंड में वो वहां पर रेजिस्ट नहीं कर सकती और वो वहां पर जीवित, मतलब वहां पे वो जीवित नहीं रह सकती। हालांकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उसके अंदर भी थे, और ओमेगा 3 फैटी एसिड सैल्मन फिश के अंदर भी हैं, और वो सैल्मन फिश जो कि आर्कटिक सी से निकाली गई है, तो उसकी एक अलग ही क्वालिटी होती है। तो अभी तक हमने समझा, अभी तक हमने ये जान लिया कि फॉरएवर की प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से कैसे अलग है। हमने आर्कटिक सी चूज किया, हमने वहां से सैल्मन फिश को चूज किया, सैल्मन फिश को निकाल के उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करके हमने इसके ये सॉफ्ट जेल्स बनाए जिसको हम आर्कटिक सी बोलते हैं। एक बात और बोलना चाहूंगा कि इस समय अगर जो फिश लवर्स हैं, जो कि फिश कंज्यूम करते हैं, उनको पता है कि अगर वो कभी फिश बाय करने के लिए जाते हैं तो सबसे एक्सपेंसिव फिश इस समय अगर कोई है तो दैट इज सैल्मन फिश। बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में 2-3 हजार रुपए की मिलती है। यू नो व्हाई इट इज एक्सपेंसिव? बिकॉज सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इसे कंज्यूम करने वाले लोगों को पता है वो इसे क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसे पता है कि दिस स्पेसिफिक फिश इज फुल ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल गुण पाए जाते हैं, इसकी वजह से ये फिश बहुत एक्सपेंसिव है। और इसको जो भी व्यक्ति कहीं जाता है और वो डिमांड करता है आई नीड सैल्मन फिश, सैल्मन फिश के सैंडविचेस आते हैं, उसके बर्गर्स आते हैं, लोग सेपरेटली सैल्मन फिश को कंज्यूम भी करते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो सबसे एक्सपेंसिव होता है उस जगह का, दैट इज सैल्मन फिश। तो आप समझ गए होंगे कि हाउ इट इज इम्पोर्टेंट। अभी हम ये तो समझ चुके हैं कि हम फॉरएवर के प्रोडक्ट्स और मार्केट में जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उसका कंपैरिजन करके हमें समझ आ गया किस लेवल के हम प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं।
अब उसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। अगर हम बात करें गुड फैट की, ये जो गुड फैट है ये शुरू होता है हमारे ब्रेन से। हमारा जो सीएनएस सिस्टम है, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, वो उसको बहुत बढ़िया से सुचारू रूप से चलाने का काम जो है वो करता है डीएचए, और इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का डीएचए पाया जाता है, और हमारे ब्रेन को डीएचए चाहिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो बच्चों की जो माइंड की डेवलपमेंट होती है, उस डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, दैट इज डीएचए। और आप देखते होंगे कि इस समय बच्चों के लिए अलग अलग जो नई जो किड्स सप्लीमेंट्स आ गए हैं उसमें फोकस किया गया है कि इसमें डीएचए पाया जाता है। लेकिन आप देखोगे कि उस डीएचए की वजह से हमें और बहुत सारी चीजें अदरवाइज दूसरी चीजें लेनी पड़ती हैं। क्या पता वो शुगर सिरप होते हैं, वो शुगर कोटेड टैबलेट्स होती हैं, वो अलग अलग तरह के कुछ प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो हमें कंज्यूम करने पड़ते हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि इसमें डीएचए है, तो आप इसे बाय करो। तो अच्छी बात क्या है कि इसमें प्योर डीएचए पाया जाता है, और ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसका मतलब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए ये एक्सीलेंट प्रोडक्ट है, ब्रेन के लिए, ब्रेन की याददाश्त के लिए, मेमोरी को शार्पन करने के लिए, और कोई भी ब्रेन से रिलेटेड कोई व्यक्ति ऐसी प्रॉब्लम फेस करता है, ओमेगा 3 बोलता है अगर आप ओमेगा 3 कंज्यूम करते हो लगातार, तो आपकी जो स्पीच है वो इम्प्रूव हो जाती है, आपका जो ब्रेन का फोकस है वो इम्प्रूव हो जाता है, बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाती है। ओल्ड एज में जो दिमाग से संबंधित जो छोटे छोटे चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं उसमें इंप्रूवमेंट मिलती है, और वो सारी इंप्रूवमेंट मिलती है ओमेगा 3 से। और हमारी कंपनी दुनिया का बेस्ट ओमेगा 3 बनाती है। अगर हम ब्रेन से और आगे चलें तो उसके बाद हमारा नंबर आता है ये नहीं ये यहाँ पे हमारा हार्ट है। वर्ल्ड हार्ट डे आता है। क्यों आता है वर्ल्ड डायबिटीज डे, वर्ल्ड हार्ट डे, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे? वाई? क्योंकि वो दिन आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचो कि आपने इसके लिए क्या किया, आपने ब्रेन के लिए क्या किया, आपने डायबिटीज के लिए क्या किया, आपने जॉइंट्स के लिए क्या किया। तो वर्ल्ड हार्ट डे अगर आता है तो एक ही बात बोली जाती है कि आप अपने हार्ट का ध्यान रखिए। हार्ट केयर में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, क्योंकि जब हमारी बॉडी में बैड फैट इंक्रीज होता है तो बैड फैट को ऑटोमेटिकली बोला जाता है दैट इज अ बैड कोलेस्ट्रोल। अगर हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो धीरे धीरे जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो एक बात है, या तो बैड ज्यादा रहेगा तो गुड को रिड्यूस कर देगा, गुड ज्यादा रहेगा तो बैड को रिड्यूस कर देगा। तो दिस इज वेरी गुड कोलेस्ट्रॉल, ये हमारी बॉडी के लिए गुड फैट है, गुड ओमेगा 3 फैटी एसिड है। जब ये हम कंज्यूम करते हैं और हमारी बॉडी इसे एब्जॉर्ब करती है तो हमारे हार्ट को हमारा हार्ट एक मसल है, इस मसल को एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। और अच्छी बात क्या है कि हमारे हार्ट के आसपास जो कि फैट डिपोजिशन, जो कि बैड फैट डिपोजिशन, जिसको कि हम ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं, ये जो डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है तो धीरे धीरे जब हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंज्यूम करते हैं तो वो बैड डिपोजिशन रिड्यूस होने लगता है और हमारा हार्ट बहुत लाइट फील करता है, हल्का फील करता है, हार्ट के मसल को एनर्जी मिल जाती है। और बोला जाता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंज्यूम करने से हमारी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो एक्सेसिवनेस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स होती है, वो फ्लश आउट होनी शुरू हो जाती है, वो क्लीन होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर इवन हार्ट केयर ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं, मामला यहाँ खत्म नहीं हो रहा है। हम अगर अपनी पूरी बॉडी में देखें, हमारी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं और जॉइंट्स के लिए मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मोबिलिटी के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत बढ़िया इंग्रेडिएंट है, बहुत बढ़िया कंटेंट है। इनफैक्ट अगर आप जिम भी ज्वाइन कर लेना आज के समय में और आप वहां पर वेट्स उठा रहे हैं, आप ओबेज हैं, आप थोड़ा मोटापे की तरफ हैं, आपकी हड्डियां कमजोर हैं, आपको आपका जिम का कोच एडवाइस करेगा कि आप इमीडिएटली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो जॉइंट्स को हेल्दी करना शुरू कर देते हैं, जोड़ों के आसपास इन्फ्लेमेशन, सूजन को रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर बहुत अच्छी क्वालिटी के हों तो वो हमारा वेट रिड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं। ये हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होता है। तो ओवरऑल हमारे जॉइंट्स केयर के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ये हमारे ब्रेन के लिए एक्सीलेंट प्रोडक्ट है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और मैं एक बात बोलूंगा, आपका हार्ट, आपका जॉइंट्स, आपका ब्रेन हेल्दी है, बहुत हेल्दी रहे, बीमार होने की वेट मत करिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ये एसेंशियल फैटी एसिड है।
एसेंशियल फैटी एसिड का मतलब ये है कि हमारा शरीर पूरे दिन ओमेगा 3 को ढूंढता है कि आपने ओमेगा 3 खाया कि नहीं खाया। द मूवमेंट आपकी बॉडी को ओमेगा 3 मिलता है तो आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपके जॉइंट्स आपको थैंक्स करते हैं। लेकिन क्या आप इस बैलेंस का ध्यान रखते हैं? अगर आप इस चीज की केयर नहीं करते हैं तो आपकी धीरे 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 बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड की जब जो जरूरत है वो पूरी नहीं होती है तो बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वेट मत करो। ये कैप्सूल्स हैं, सुबह शाम एक एक कैप्सूल आप इसका नॉर्मल वाटर से लो। 60 कैप्सूल्स की सर्विंग होती है। आप इसको खाना खाने के बाद लीजिए, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर दिन में 2 बार लीजिए विथ प्लेन वाटर। और आप चाहें तो आप इसकी डोज को डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी बॉडी इसे कैसे एब्जॉर्ब कर रही है। दूसरा, ओमेगा 3 फैटी एसिड के बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। वो ये हैं कि ये हमारी बॉडी में जो सिस्ट होते हैं उसको डिसॉल्व करने की पावर रखते हैं और बहुत सारे एंडलेस बेनिफिट्स हैं। अगर आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको पता चलेगा। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने से एंटी कैंसर सेल्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाते हैं। मैं ये बात आपसे ओमेगा 3 फैटी एसिड की कर रहा हूं। हम दुनिया में सबसे बेस्ट ओमेगा 3 फैटी एसिड बनाने वाली कंपनी है। हमारे प्रोडक्ट का नाम आर्कटिक सी है। आप इसको यूज करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैं किसी भी तरह से इस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं। मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर करा है। सबका अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है प्रोडक्ट को लेकर के। क्योंकि मेरा 23 साल का अनुभव है इस सिस्टम के साथ, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ इस प्रोडक्ट की एक्सपीरियंस को शेयर करूं।